स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। खबर अकबरपुर से, जहां कुकरेल नदी का जमीन पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। अभियान में करीब 24.5 एकड़ जमीन पर बने 1800 से अधिक अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया है। इस दौरान अवैध बने 1669 आवास और 101 कॉमर्शियल निर्माण भी ध्वस्त हुए हैं। दरअसल दिसंबर 2023 से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हुआ था और ध्वस्तीकरण अभियान का कार्य पूरा हो चुका है। अब मलबा हटाना शुरू हो चुका है। शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान नदी की जमीन पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की बात सामने आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल नदी के पुनर्जीवन के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। सीएम के प्रयासों का असर कोर्ट में भी नजर आया और कोर्ट ने योगी सरकार की कार्रवाई को सही माना। अब इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाया जाएगा। वहीं लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इसी जगह पर पुनर्स्थापित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। तो बता दें आपको, कर्मचारियों को देखते ही यहां पर लगातार तमाम तरह के विवादों से ये पूरी जमीन घिरी हुई थी। 1800 से अधिक अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया है। अकबरपुर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहीं बांदा जिले में सरकारी रास्ते पर अवैध कब्जे की खबर सामने आई है, जिससे रास्ता बाधित हो रहा है। वहीं मामले में जिलाधिकारी की शिकायत के बावजूद भी निर्माण कार्य रोका नहीं गया। बता दें कि दर्जन भर से ज्यादा मोहल्ले वासियों ने पहुंचकर डीएम से कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि सरकारी रास्ते के साथ साथ दबंग ने नाली पर भी फाउंडेशन करवाया है। बता दें आपको कि दरअसल मोहल्ले वासियों का आरोप है कि दबंग की ओर से 1 बिस्वा जमीन खरीदी गई थी, वहीं 4 बिस्वा में कब्जा कर लिया गया है। रास्ता बंद हो जाने से आवागमन में दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है कि अभी भी निर्माण कार्य जारी है। मोहल्ले वासियों के मना करने पर भी दबंग मान नहीं रहा। वहीं प्रशासन की ओर से भी मदद नहीं मिल पा रही है। वहीं कार्रवाई न होने पर मोहल्ले वासियों ने अनशन करने का अल्टीमेटम दिया है। पूरा मामला बता दें आपको, शहर कोतवाली क्षेत्र के बंगालीपुरा पंकज नाले के पास का है। तो बता दें आपको, लोगों ने अनशन का अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि पूरे मामले से लगातार मोहल्ले वासियों को परेशानी हो रही है। बांदा से खबर सामने आई है, जहां पर शिकायत है कि दबंग की ओर से सरकारी रास्ते पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। समस्या है आम लोगों की, क्योंकि लगातार आने जाने वालों को इसकी वजह से परेशानी हो रही है और इसकी वजह से लोग लगातार प्रशासन से भी शिकायत कर रहे हैं। मामला यहां तक पहुंचा है कि जिलाधिकारी को भी इससे अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। इसकी वजह से लोग ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और अब अल्टीमेटम दे दिया गया है लोगों की ओर से। जल्द ही लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। बांदा की खबर है, जहां पर सरकारी रास्ते पर अवैध कब्जे की खबर है। दबंग ने थोड़ी सी जमीन खरीदी थी, लेकिन वो लगातार अवैध कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है और लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से भी इस पर किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। सरकारी रास्ते पर अवैध कब्जा करने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसकी सुध नहीं ली जा रही है। और वही गुस्साए लोगों का कहना है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो प्रदर्शन कर सकते हैं। बता दें आपको, बांदा की खबर है, जहां पर डीएम से कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है। साथ ही कार्रवाई को लेकर भी स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से पूरे मामले में अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। और इस तरह की तमाम चीजों को देखते हुए लोगों का कहना है कि वो अनशन पर बैठेंगे। यानी लोगों की ओर से, परेशान लोगों की ओर से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वो इस समस्या के समाधान के लिए, अगर सरकार की ओर से या फिर प्रशासन की ओर से उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो वो प्रदर्शन भी करेंगे। तो बांदा से खबर है, जहां पर लोगों ने दबंग के खिलाफ जिलाधिकारी को अवगत कराया है किस तरह से सरकारी जमीन पर
अवैध कब्जा किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसकी सुध नहीं ली जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है और अब लोगों ने अनशन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। संवाददाता साकेत अवस्थी जुड़ चुके हैं। साकेत अवस्थी, पूरा मामला क्या है? आखिर दबंग, इस तरह की जो दबंग के खिलाफ शिकायतें सामने आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और लोगों को क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? नेहा, बिल्कुल ये शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बंगालीपुरा का जो है पंकज नाले के पास का मामला है, जहां एक व्यक्ति के द्वारा 1 बिस्वा जमीन खरीदी गई थी और 4 बिस्वा जमीन पर वहीं पर जो कि सरकारी जमीन है और सरकारी नाला है, सरकारी रास्ते पर अवैध कब्जे करने की शिकायत जो है लगभग 2 दर्जन स्थानीय लोगों ने कल जिलाधिकारी से की थी। हालांकि उन लोगों ने ये बताया कि कई बार इस संबंध में मना भी किया गया कि आप अतिक्रमण न करिए, लेकिन दबंग होने की वजह से वो अपनी कारगुजारी पर जो है रोक नहीं लगा पा रहा है। इसी को लेकर के जो है स्थानीय मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है कि 1 बिस्वा खरीदी हुई जमीन पर 4 बिस्वा अवैध कब्जा और जो कि सरकारी रास्ता है उस पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है, नाली पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे वहां से निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कत होगी। फिलहाल इस संबंध में अभी जो है जिलाधिकारी के यहाँ पहुंच करके लोगों ने मांग की है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। वहीं जिलाधिकारी के द्वारा संबंधित विषय पर जांच के आदेश दिए गए हैं। जी साकेत, दबंग को लेकर क्या कुछ जानकारी है? वो कहाँ का है, उसके लिंक किससे हैं? क्योंकि प्रशासन की ओर से आश्वासन तो दिया जा रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल सोचने की विषय की बात है कि इस विषय पर ये मामला कम से कम 4 से 5 महीने का हो गया है और आए दिन जो है अपने संदर्भित पत्र के माध्यम से लोगों ने, स्थानीय लोगों ने जैसा कि अवगत कराया है कि हमसे इस समस्या कई बार कहा शासन प्रशासन से, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिलाधिकारी के निर्देश और आदेश के आधार पर क्या कार्रवाई हो पाती है। फिलहाल वही स्थानीय व्यक्ति वो भी है जो कि वहाँ आवास बनवा रहा है, फाउंडेशन करवा रहा है, उसी को लेकर के ये विवादास्पद स्थिति जो है उत्पन्न हुई है। नेहा जी, शिकायत लेकर लगातार मोहल्ले वासी जा रहे हैं जिलाधिकारी के दफ्तर में। क्या इसके बाद किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का कोई बयान सामने आया है जिससे लोगों को राहत नजर आए, या फिर थोड़े दिनों में देखा जा सकता है कि अनशन पर लोग बैठ सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि अपने दिए गए उन्होंने ज्ञापन पे ये स्पष्ट साफ तौर पे कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। फिलहाल अभी तक किसी भी प्रकार से आधिकारिक कोई भी बयान नहीं आए हैं सामने और उन्हीं पीड़ित पक्ष के माध्यम से, जो पीड़ित व्यक्ति थे, उन्हीं के माध्यम से इसकी जानकारी जो है पता चली कि जिलाधिकारी से मिलने के उपरांत उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं और बताया है कि त्वरित आपकी ये जो है समस्या का समाधान करवाने का प्रयास किया जा रहा है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। जी साकेत, लोगों ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, कब तक का उन्होंने इंतजार का समय सीमा तय की है कि इस तारीख के बाद हम अनशन पर बैठ जाएंगे? नेहा, जैसा कि अपने बयान से उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि निर्माण कार्य निर्माणाधीन है, अर्थात वर्तमान में कार्य प्रचलित है और उस पर रोक लगाई जाए और रोक न लगाए जाने पर उन्होंने त्वरित जो है अनशन करने का जो है ऐलान भी किया है। अब देखना ये होगा कि उस कार्य पर रोक प्रशासन कब तक लगा पाता है और अगर नहीं लगा पाता है तो वो लोग आगे की रणनीति क्या बना पा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने पूर्व में ही अपने ज्ञापन के द्वारा और अपने जो है वक्तव्यों के माध्यम से बता दिया था कि जो है वो अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया साकेत, ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं गाजियाबाद से बड़ी खबर बता दें आपको, एसी की वजह से ब्लास्ट हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, वसुंधरा सेक्टर 13 की मर्लिन सोसाइटी की बिल्डिंग में आग की घटना हुई है। बता दें आपको, सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की टीम की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है।
तो बड़ी खबर बता दें आपको, लगातार जिस तरह की भीषण गर्मी बढ़ रही है उसकी वजह से लगातार आग की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसी बीच गाजियाबाद से खबर सामने आई है जहां पर एसी के वजह से आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन एसी के वजह से बिल्डिंग में आग लग गई, ब्लास्ट हो गया और इसके बाद से अफरा तफरी का माहौल हो गया। तस्वीरें भी सामने आई हैं। वसुंधरा सेक्टर 13 की मर्लिन सोसाइटी की घटना है जहां पर बिल्डिंग में आग लग गई। सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम की ओर से आग पर काबू पाया गया है। तो बता दें आपको, लगातार देखा जा रहा है किस तरह से आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसी बीच गाजियाबाद में एसी में ब्लास्ट की वजह से आग लग गई। इसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वसुंधरा सेक्टर 13 की मर्लिन सोसाइटी की घटना है जहां पर बिल्डिंग में एसी के ब्लास्ट की वजह से आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रवीण मिश्रा, लगातार आग की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। गाजियाबाद की घटना एक बार फिर से सामने आई है, किस तरह से आग लगी, क्या कुछ और जानकारी है, कितना नुकसान हुआ है? देखिए, आपको बता दूं, ये गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 13 का पूरा मामला है जहां पर एक सोसाइटी में एसी के अंदर में जो आग का एक मामला सामने देखने को मिला है। लगातार जो आग की घटना है और लगातार एसी की ज्यादातर यहाँ देखने को मिल रही है क्योंकि लोग जो है इसमें गर्मी से भी परेशान है और साथ ही साथ एसी कई घंटे तक चलने की वजह से, हीट करने की वजह से इस तरीके के मामले जो सामने निकल कर आ रहे हैं। लगातार दमकल विभाग की तरफ से भी जो चेतावनियां हैं वो जारी की जा रही हैं। लगातार उनको जो सोसाइटी में मॉक ड्रिल किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है ताकि आग लगने की वजह क्या हो सकती है और किस वजह से आग फैलती है, तो उसको लेकर भी जागरूक किया जा रहा है दमकल विभाग की तरफ से। लेकिन लगातार जो आग की घटना है वो शॉर्ट सर्किट या फिर ज्यादा समय तक एसी चलाने का घटना मानी जा रही है। जी, मर्लिन सोसाइटी की घटना में क्या किसी के हताहत होने की भी सूचना है? देखिए, मौके पर जो फायर इक्विपमेंट्स होते हैं सोसाइटी के, उनको भी प्रयोग किया गया जिससे कि ज्यादातर आग जो है वो बुझा ली गई। उसके बाद दमकल विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई। तत्परता दिखाते हुए पूरी आग को संपूर्णता रूप से बुझा तो लिया गया है, लेकिन अब ये जो सोसाइटी के अंदर लगातार जो ब्लास्ट हो रहे हैं एसी में, ये कहीं ना कहीं गर्मी का मुख्य कारण है। लगातार भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और लगातार इस तरीके के हादसे गाजियाबाद समेत कई दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, लगातार भीषण गर्मी की वजह से आग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं देवरिया जनपद के तरकुलवा ब्लॉक क्षेत्र के कैथवलिया गांव में निर्माणाधीन शवदाह गृह निर्माण के समय ही ध्वस्त हो गया। शवदाह गृह का निर्माण 24.36 लाख की लागत से तैयार हो रहा था, लेकिन ग्राम प्रधान, विकास अधिकारी और जेई को अपने प्रभाव में लेकर ग्राम प्रधान घटिया सामग्री और मानक विहीन निर्माण करा रहा था। छत होने के बाद बता दें आपको कि कुछ समय बाद ही शवदाह गृह की छत भरभराकर जमीन पर गिर गई। इसकी सूचना शिकायत बता दें आपको ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की, तो जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच हेतु त्रिस्तरीय टीम गठित की थी और 1 सप्ताह में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा था। वहीं त्रिस्तरीय टीम जांच में जुट गई है। मौके पर शवदाह गृह गिरा पाया गया। इस भवन में 8 कॉलम की जगह 6 कॉलम ही बनाए गए थे जो घटिया सामग्री का बना हुआ था। वहीं त्रिस्तरीय टीम ने शवदाह गृह जांच की अनियमितता की रिपोर्ट जिलाधिकारी को दे दी है, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी जिलाधिकारी द्वारा आरोपियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। गांव में यह सौदागिरी जो दिखाई दे रहा है, यह निर्माण हो रहा था 1 माह पूर्व। उसके बाद आपसे बता दें कि निर्माण होते वक्त यह बिल्डिंग धराशायी हो गई और यह जैसे भरभरा के गिर गई जैसे ये कागज का बना हुआ हो। और यह बता दें आपको, यह भ्रष्टाचारियों का भेंट इसलिए चढ़ गया कि इसमें घटिया क्वालिटी की जो सामग्री मिलाई गई और मानक विहीन जो कार्य कराया जा रहा था। अधिकारियों के जांच के बाद भी ऐसा कार्य क्यों हुआ ये तो अधिकारी ही जाने, लेकिन यहाँ ग्राम प्रधान की दबंगई तो देखने की और माननी भी पड़ेगी कि वह अधिकारियों को अपने पक्ष में लेकर यह घटिया सामग्री से बिल्डिंग तैयार कर रहे थे और करा रहे थे। उसके बाद यह जो जैसे ही यह भरभरा के गिरी तो अधिकारियों के नॉलेज में गया तो भ्रष्टाचारी भाग खड़े हुए
आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग ये गिरी है यह सौदागिरी है। यह 24,36,हजार रुपये की बजट से निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन यह भ्रष्टाचारियों का भेंट चढ़ गया। ग्राम प्रधान अभी तक न ग्राम प्रधान पे कार्रवाई हुई, न इसमें संलिप्त पाए गए अधिकारियों पे कार्रवाई हुई। त्रिस्तरीय टीम तो गठित कर दी गई 1 माह पूर्व ही, लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी यह भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे सरकार की छवि तो धूमिल होती नजर आ रही है। सामने विधानसभा चुनाव है, भाजपा की सरकार है और ऐसे भ्रष्टाचारियों पे बार बार अपने मंचों से सरकार कहती है कि बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब देखना है कि क्या इन भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होती है या नहीं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए लाल बाबू देवरिया। और मुरादाबाद से बड़ी खबर बता दें आपको, अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत की घटना हुई है। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। चांद हॉस्पिटल में महिला की मौत हुई है, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी किया है, तोड़फोड़ भी की गई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले में पूछताछ कर रही है, छानबीन में जुटी हुई है। चांद हॉस्पिटल का पूरा मामला है। बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त की मुरादाबाद से, जहां पर अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है और लगातार इस पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है। सूचना पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तमाम लोगों से पूछताछ भी कर रही है। चांद हॉस्पिटल में महिला की मौत हुई है, जिसके बाद से परिजन लगातार डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगा रहे हैं, यानी इलाज में लापरवाही बरतने की वजह से महिला की मौत हो गई है। मुरादाबाद से खबर है, परिजनों ने डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। प्रयागराज से लखनऊ जाते हुए अनुप्रिया पटेल कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए रायबरेली से एक गेस्ट हाउस में रुकी और इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सबसे पहला काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए किया है और 17वीं किश्त जारी कर दी है, जिसमें किसानों में 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि ये उनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। देश में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है और तीसरी बार शपथ लेने के ठीक बाद सबसे पहला काम जो प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारी सरकार ने किया, वो देश के अन्नदाता किसानों की चिंता की। पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त के 20,000 करोड़ रुपए जारी करने के लिए हस्ताक्षर किए और आज औपचारिक रूप से एक क्लिक पर हमारे देश के करोड़ों किसानों को कुल 3.25 लाख करोड़ रुपए 17 किश्तों का सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। पीएम किसान एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से किसानों को खेती बाड़ी की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस योजना से मिलने वाली धनराशि से बहुत संबल मिला है और देश के करोड़ों हमारे लघु और सीमांत किसान इस योजना से जुड़कर अपने जीवन में इसका लाभ उठा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने किसानों की चिंता की और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त को जारी किया। इसके साथ ही आज इस अवसर पर 34,000 कृषि सखियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। वहीं सोनभद्र में बाल कल्याण समिति की बैठक हुई, जिसमें बाल तस्करी, बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम रोकने की रणनीति बनाई गई। नो चाइल्ड लेबर अभियान के तहत जिले में विभिन्न जगहों पर एक साथ अभियान चलाकर 14 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए हैं। वहीं 11 नियोक्ताओं को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा गया है। इसको लेकर अभियान चलाए जाने के साथ ही लोगों
को भी इससे जागरूक किया जा रहा है। वहीं सड़क और रेल मार्ग से होने वाली ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी सक्रियता बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। धरोहर हैं, उनकी संरक्षा करना और संरक्षण प्रदान करना हम सब लोगों का संयुक्त कर्तव्य है। उसी संबंध में आज हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। बाल कल्याण समिति के सदस्य अमित चंदे और स्टेशन मास्टर साहब हैं हमारे यहाँ बाल संरक्षण इकाई की और चाइल्ड लाइन की टीम मौजूद है। बच्चे किसी भी प्रकार से भ्रमित होकर के यदि स्टेशन पर ट्रेन से या किसी अन्य प्रकार से अगर लावारिश स्थिति में कहीं पाए जाते हैं तो आप स्टेशन के कर्मचारी अथवा अधिकारी लोग तुरंत 1098 या 112 पर कॉल करके सूचित करें, जिससे हमारे यहाँ की बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन व अन्य संस्थाएं जो बच्चों के हितों के संरक्षण में कार्य कर रही हैं तुरंत मौजूद होंगी और उनको उचित संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त। उत्तर प्रदेश के आगरा में मिल्क चिलर प्लांट में गैस लीकेज हो गई। गैस लीकेज के चलते आसपास के इलाके में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि मशीन ऑपरेटर गैस लीकेज के बीच प्लांट में फंसा रहा, जिसकी वजह से सूचना मिलते ही एसीपी समेत तमाम फोर्स चिलर प्लांट पर पहुंची। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। गैस लीकेज को रोकने के प्रयास किए गए। वहीं पूरा मामला बता दें आपको, निबोहरा थाना क्षेत्र का है। यहाँ पे एक गोविंद डेयरी है जिसमें अमीनो गैस रिसाव हो गया। इसमें जो इनका ऑपरेटर था वो मानवेंद्र, गैस ज्यादा रिसाव होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। चिलर में और कोई व्यक्ति नहीं है। अभी क्या स्थिति सर? अभी सब नॉर्मल है, सामान्य। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क।